नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में अब हर राजनीतिक पार्टी जुट चुकी है। इसी कड़ी में विपक्षी महागठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पटना स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास पर आयोजित महागठबंधन की चौथी समन्वय समिति की बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आम सहमति बनी है। बैठक में तय किया गया है कि सीटों का बंटवारा 2020 के विधानसभा चुनाव के आधार पर किया जाएगा। हालांकि कुछ सीटों पर फेरबदल की संभावनाएं जताई गई हैं, विशेष रूप से उन सीटों पर जहां उम्मीदवार 15,000 से अधिक वोटों से हारे हैं। इन पर पार्टी सिंबल या प्रत्याशी बदलने का फैसला भी लिया गया है। वहीं महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सभी घटक दलों से कहा है कि वे उन सीटों की सूची जल्द उपलब्ध कराएं जिन पर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही संभावित उम्मीदवारों का भी विवरण समिति को सौंपने का निर्देश दिया गया है। बैठक में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सीटों के बंटवारे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कुछ सीटों पर वीआईपी की दावेदारी को दोहराया है। इस पर तेजस्वी यादव ने सभी दलों से डेटा साझा करने के लिए कहा है ताकि अगले चरण में स्पष्टता के साथ फैसला लिया जा सके। बता दें कि करीब 3 घंटे तक चली इस अहम बैठक में घटक दलों के बीच सामूहिक कार्यक्रमों को लेकर भी योजना बनाई गई। तय किया गया कि पंचायत, प्रखंड से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक साझा जनसंपर्क कार्यक्रम, आंदोलन और जनसभा आयोजित की जाएंगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि 9 जुलाई 2025 को मजदूर संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन में महागठबंधन के सभी दल एक साथ हिस्सा लेंगे। ये एकजुटता विपक्षी ताकतों के बीच समन्वय को और मजबूत करेगी। वहीं अगर बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट बंटवारे को लेकर, तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 19 सीटों पर जीत पाई थी। ऐसे में अगर इस बार कांग्रेस ज़्यादा सीटों की मांग करती है तो उसे अन्य सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में मिली 3 सीटों की जीत को आधार बनाकर अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अलावरू ने कहा है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और संगठन स्तर पर भी तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सीट बंटवारे की बातचीत समय से पहले कर ली जाएगी। बता दें कि 2020 के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां थीं, लेकिन इस बार सहयोगी दलों की संख्या बढ़ गई है। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा इस बार आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, मुकेश सहनी की वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी है। महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक में ये तय हुआ है कि मुकेश सहनी और पशुपति पारस गठबंधन का हिस्सा रहते हैं तो कांग्रेस, आरजेडी को कुछ सीटों का त्याग करना होगा। हालांकि मुकेश सहनी और पशुपति पारस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम और सीटों की संख्या आरजेडी को नहीं सौंपी है। मुकेश सहनी ने ऐलान किया था कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि पशुपति पारस कह चुके हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तभी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। महागठबंधन के पुराने साथी सीपीआई और सीपीएम ने अपनी लिस्ट अब तक सौंपी नहीं है। पिछली बार सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सीपीएम ने 4 सीटों पर किस्मत आजमाई थी। वहीं अगर बात करें महागठबंधन के दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला महागठबंधन के घटक दल मिलकर लेंगे, लेकिन प्रत्याशियों की खोज अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू अब रेस के घोड़े की तलाश में जुट चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बनाने के लिए 2 अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि प्रत्याशी की दावेदारी करने वाले नेता को 25,000 माई बहन मान योजना का फॉर्म जमा कराना होगा। माई बहन मान योजना में पार्टी ने घोषणा की है कि सरकार बनने के बाद उन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं दूसरी शर्त यह है कि प्रत्याशी बनने के लिए 25,000 घरों
पर पार्टी का झंडा लगाने का काम किया जाना चाहिए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि टिकट की मांग करने वाले नेता से सबसे पहले यही सवाल किए जा रहे हैं, आपने कितना फॉर्म जमा कराया? अगर नहीं जमा कराया तो पहले वोटरों के पास पार्टी के कार्यक्रम को लेकर जाएं। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी की दावेदारी करने वालों को ये 2 शर्तें पूरी करनी होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि जो नेता टिकट की मांग कर रहे हैं उनसे सबसे पहले यही सवाल किए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने माई बहन योजना के कितने फॉर्म जमा कराए हैं? अगर नहीं जमा कराए हैं तो पहले वोटरों के पास आप पार्टी के कार्यक्रम को लेकर जाइए, उसके बाद अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। वहीं बिहार चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी 20 जून को बिहार के सिवान दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बिहार का सियासी तापमान भी गरमाया हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनसे कुछ तीखे सवाल पूछकर सरकार को घेरा है। एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहकर तंज भी कसा है। अपने और लालू यादव के ऊपर सत्ता पक्ष की ओर से होने वाले सवाल पर भी उन्होंने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पीएम के दौरे को लेकर कहा कि वो गरीबी मिटाने या नौकरी देने नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री जी आकर देखेंगे यहाँ कितनी गोलियां चलती हैं। पिछले दौरे में किए गए रोड शो पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी ने परिवारवाद मुद्दे पर भी सवाल उठाया और कहा कि परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी और एनडीए में परिवारवाद भरा हुआ है। एनडीए सरकार के अधिकतर मंत्रियों को तेजस्वी ने परिवारवादी बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।